जब भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी किस्म की कोई हरासमेंट का केस सामने आता है, कोई खुदा न खास्ता रेप का केस सामने आता है, तो एक मखसूस तबका जिसे हम फेमिनिस्ट कहते हैं वो मर्दों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि शायद दुनिया के जितने भी मर्द हैं वो गलत हैं। दूसरी तरफ मर्द हज़रात भी अपने दिफा में सामने आते हैं और वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के दलाइल पेश करते हैं। हम लोग जब जा रहे होते हैं ना, लाइक अगर हम किसी पब्लिक सर्विस में या मेट्रो में या कहीं पे भी सफ़र कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि तकरीबन 80% जो मर्द है ना, उनकी नजरें औरत के ऊपर होती हैं। जितनी भी खवातीन है हमारे यहाँ जिनको हम कहते हैं कि एम्पावर्ड खवातीन हैं, मतलब ये है कि वो या पढ़ी लिखी हैं या वो किसी इस काबिल हैं कि वो खुद काम कर सकती हैं बहने को। तो बाहर की दुनिया, जब आप बाहर की दुनिया में निकलते हैं तो फिर आप बराबर हैं, फिर आप उसी दुनिया का हिस्सा हैं जिस दुनिया का मर्द हिस्सा हैं। और अगर गर्ल्स हरास नहीं करती, मुझे नहीं लगता, मैंने कभी नहीं देखा, मेरे उसमें तो कभी भी नहीं आया, लेकिन हाँ वो अट्रैक्ट ज़रूर होती हैं बॉयज़ की तरफ। उसमें फिर अगेन वो चीज़ आ जाती है कि वेदर इट इज़ वन साइडेड और टू साइडेड, यानी फॉर इंस्टेंस अगर लॉन्ग टर्म है और एक ही जगह के ऊपर यानी आपका आमना सामना रोज़ होता है या कई दफ़ा होता है, तो उसमें ऐसा हो नहीं सकता कि यू आर नॉट गेटिंग द वाइब्स। अल्लाह ताला ने ख़वातीन को एक ऐसी सेंस से नवाजा है कि वो किसी भी मैन के साथ जब इंटरेक्ट करती हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि उस इंसान की क्या इंटेंट है। ऑल मैन आर ट्रैश, ये एक ऐसा जुमला है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में लोगों को सुनने को मिलता है। जब भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी किस्म की कोई हरासमेंट का केस सामने आता है, कोई खुदा न खास्ता रेप का केस सामने आता है, तो एक मखसूस तबका जिसे हम फेमिनिस्ट कहते हैं वो मर्दों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि शायद दुनिया के जितने भी मर्द हैं वो गलत हैं। दूसरी तरफ मर्द हज़रात भी अपने दिफा में सामने आते हैं और वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के दलाइल पेश करते हैं। तो बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर डिस्कशन की जा सकती है और इसी हवाले से हमारी टीम आज इस टॉपिक को डिस्कस करेगी। ये हमारा देसी डिस्कोर्स पर लाउंज पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है जिसमें मैं हूँ सामा कज़ाफ़ी और हमारे साथ मौजूद हैं सर सलमान, जो कि देसी डिस्कोर्स का जाना माना चेहरा हैं, आप इनको रोज़ाना देखते हैं। और इसके अलावा भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ये इल्ज़ाम चूँकि ख़वातीन की जानिब से ज़्यादातर मर्दों पर लगाया जाता है, तो हम चाहेंगे कि इस डिस्कशन को स्टार्ट ख़वातीन करें और उसके बाद हम इस मौजू को आगे लेकर चलें। जहाँ तक बात है ना ऑल मैन आर ट्रैश, तो अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो मेरे ख़्याल में ये काफ़ी हद तक जनरलाइज स्टेटमेंट है जो अक्सर फेमिनिस्ट्स की तरफ से सामने आती है। बिकॉज़ अगर हम फेमिनिस्ट्स का ओरिजिन देखें या फेमिनिस्ट मूवमेंट का देखें तो फेमिनिज़म जो है एक सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पे स्टार्ट हुआ था जिसमें बेसिकली वुमेन राइट्स और वुमेन इक्वलिटी की बात हुई थी। तो मेरे ख़्याल में ये ऑल मैन आर ट्रैश वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा पेट्रार्की की तरफ से सामने आता है जो हमारे मोस्टली ईस्टर्न सोसाइटी में ज़्यादा प्रिवलेंट है। तो मेरे मुताबिक इसकी जनरलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, इंटेंट और कॉन्टेक्स्ट की बेसिस के ऊपर केसेस के ऊपर बात हो सकती है। ये बात मुझे मतलब समझ में नहीं है कि आप इसको फेमिनिज्म के साथ क्यों एसोसिएट नहीं करना चाहती। फेमिनिस्ट जो हैं वही तो ज़्यादा इस पर बात करते हैं। आप कोई भी केस उठा के देख लें उसके अंदर फेमिनिस्ट जो होती हैं, और आई एम नॉट सेइंग कि ऑल फेमिनिस्ट, लेकिन ज़्यादातर फेमिनिस्ट इसको लीड करते हैं कि ऑल मैन आर ट्रैश। सोशल मीडिया के दौर में स्पेशली ज़्यादातर जो ये नैरेटिव आता है ऑल मैन आर ट्रैश, ये फेमिनिस्ट उनकी तरफ से आता है। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग भी, आम भी और ख़वातीन जो हैं उसके ऊपर काम शुरू कर देती हैं, बात करना शुरू कर देती हैं। तो आप क्यों इसको एसोसिएट नहीं करना चाह रही हैं फेमिनिज्म से? इस सवाल का जवाब किसी हद तक आपने खुद दे दिया जब आपने ये कहा कि नॉट ऑल फेमिनिस्ट। तो जब हम ये बात करते हैं कि ये वाली बात जो है वो सब फेमिनिस्ट की तरफ से सामने नहीं आती, बल्कि कई लोग या कई फेमिनिस्ट इसके बारे में बात करते हैं और फिर ये एक डिस्कोर्स के तौर के ऊपर ये बात आगे चलने लग जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से मेरे मुताबिक इसको फेमिनिस्ट्स के साथ जोड़ना और जनरलाइज करना ये थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी। वैसे अगर हम इसको जनरलाइज ना करें, हमारे इर्द गिर्द जब इस तरह के कोई केसेस सामने आते हैं, जिन केसेस की मैंने स्टार्ट में बात की, तो हमें थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि कई दफ़ा वो उस खातून के, कई दफ़ा बच्ची के रिलेटिव्स होते हैं, कई दफ़ा उसके जानने पहचानने वाले मोहल्ले वाले होते हैं। ख़वातीन को कैसे पता चल सकता है कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले कौन से मैन जो हैं वो ट्रैश हैं और कौन से नहीं हैं, अगर ये स्टेटमेंट जनरलाइज नहीं होगी तो? मेरा जो ख़्याल है इसमें वो ये है कि अल्लाह ताला ने ख़वातीन को एक ऐसी सेंस से नवाजा है कि वो किसी भी मैन के साथ जब इंटरेक्ट करती हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि उस इंसान की क्या इंटेंट है। मतलब फॉर फ्यूचर अगर वो उनके साथ हैं तो वो
सर्वाइव कर सकेंगी नहीं कर सकेंगी, इट्स अबाउट अगर, लेकिन ये कि इसमें ये भी पर्सपेक्टिव आ जाता है कि आप कितने आपकी एज क्या है, ठीक है। छोटी बच्चियों को ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता जो ग्रो अप करते हो, तो आप जब सोसाइटी में मूव ऑन करते हो तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि कौन आपके अपने मर्दों में और कौन गैर, और किन के साथ आप उठ बैठ सकते हो और किन के साथ नहीं। आपने जो बात की है, अगर ऐसा हो कि ख़वातीन को इंटरेक्ट करने से पता चल जाए कि ये शख्स कैसा है, अगर ये सेंस ख़वातीन में मौजूद हो, और मैच्योर आप ये कहना चाहती थी कि ख़वातीन में सेंस मौजूद होती है, अगर ये चीज़ हो तो फिर तो मुआशरे से जितनी भी तलाक़ें हैं वो ख़त्म हो जाएँ, जितने भी रिलेशनशिप्स टूटते हैं वो ख़त्म हो जाएँ। पहले इंटरेक्ट करके ख़वातीन को पता चल जाए कि मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। नहीं, आई वॉज टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंजर्स, मतलब कि मैं जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन जो मेच्योर वुमेन होती हैं, जब वो किसी स्ट्रेंजर से इंटरेक्ट करती हैं तो उसका इंटेंट जो है वो आराम से समझ जाती हैं। सारी फीमेल्स मेरा ख्याल है इस बात पे एग्री करेंगी मेरे साथ। जी, आप क्या कहते हैं? इधर भी आ जाना, तुसी अपनी जगह पल के बैठे हो, हम नहीं, हम इंतजार करते हैं बस यहाँ पे मैं सिर्फ हमारी बारी है। एक बात बस मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगी, जैसे अभी इकरा ने बात की और इकरा ने ये कहा कि एट टाइम्स बच्चे जो हैं या जो मैच्योर ख़वातीन नहीं हैं वो इस बात का उनको इदराक नहीं होता। इससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूँगी बिकॉज अगर छोटा कोई बच्चा भी हो, वो बच्चा हो या बच्ची हो, तो जो द सेंस ऑफ टच, उससे हमने बहुत सी दफ़ा बच्चों को ये देखा है कि वो बहुत से लोगों के पास जाते हुए कतराते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, इस तरह की चीज़ें। हाँ, वो आपको बता नहीं पाते एट टाइम्स, या कह नहीं पाते कि वो क्यों नहीं जाना चाहते, या कोई उनको क्यों अच्छा नहीं लगता, या किसी से वो क्यों डरते हैं, लेकिन उसमें बहुत हद तक पीछे एक बुनियादी कॉज ये होती है। तो जिस तरह इकरा ने जो सिक्स सेंस वाली या एक सेंस वाली बात की, वो दैट बेसिकली रिमेन्स द फैक्टर। मुझे लगता है कि इसमें जो है ना, मतलब अगर बच्चों को भी इस बारे में उनकी जो सेंस है, मतलब उनको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है। पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों के ऊपर इतना इत्मीनान उनको दिलाना चाहिए कि बच्चे खुद अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताएं, क्योंकि पेरेंट्स को वो बताते नहीं हैं और जिसकी वजह से उनको ज़्यादा नुकसान होता है और वो इस सब का मुझे लगता है शिकार होता है। लेकिन मैं इस बात से बहुत डिसएग्री करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी हम एक अच्छे माहौल में रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि लोग बुरे भी होते हैं, लेकिन जब जैसे ही हम आगे जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो एकदम से हमारे इंट्रैक्शन होता है लोगों से, लेकिन हम सेंस नहीं कर पाते कि वो कैसे हैं। हम उन्हें पढ़ भी नहीं पाते, मतलब उनकी क्या सोच है, हम उस चीज़ से मतलब रिलेट नहीं कर पाते। मेरा तो यानी आप जज नहीं कर पाते कि बंदे की इंटेंशन अच्छी है या बुरी है। अच्छा, ये एक्सपीरियंस पे बेस करता है हर फीमेल की, क्योंकि औरत होती भी जज्बाती है। अगर उसको कोई एक ऐसा बैड एक्सपीरियंस किसी मेल की तरफ से हो जाएगा तो वो यही सोचेगी कि लाइक सारे मर्द ही बुरे होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि अगर बचपन से उसके साथ कोई ऐसा असॉल्ट हो रहा है या कोई वायलेंस हो रहा है, तो वो समझेगी कि सबके बाप ऐसे होते हैं, सब मर्द ऐसे होते हैं, बाहर निकलूँगी तब भी मुझे यही फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये कि वही बात है कि एक्सट्रीमिस्ट साइड मतलब एक्सपीरियंस पे बेस करती है, फिर आप एक्सट्रीमिज़म पे चले जाते हो इन एक्सपीरियंस के साथ साथ। तो ये मेरा ख्याल है ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स नेचर ऑफ वुमेन, तो इट्स गो लाइक दिस। लेकिन इस सोशल मीडिया के दौर में ज़्यादातर जो मर्द हैं वो हैं ही ऐसे, लाइक बुरे ही हैं, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाते हैं और हमें स्टेप बाय स्टेप किसी की मदद चाहिए होती है। वो हमें एज अ मदद मतलब ऐसे ही नहीं कर देते, वो हमें ना ट्रांजैक्शनल होती है। वो हमसे कभी कुछ भी कह देते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, हम लोग इसलिए चुप रहती हैं क्योंकि हमें उनसे काम करवाना होता है, दैट्स वाई। तो सारे मर्द, मैं तो नहीं कहती कि अच्छे होते हैं, होते नहीं है, मतलब लगता नहीं है, होते हैं, मतलब देखा गया है कि ज़रूर फ़ायदा उठाते हैं, ये बात सच है। अच्छा, जहाँ तक बात है ना फ़ायदा उठाने की, तो फ़ायदा ख़वातीन भी उठाती हैं। और जहाँ तक बात है कि ट्रांजैक्शनल होती हैं, जो अगर आपने काम करवाने हो वो ख़वातीन के साथ भी सेम इज़ द केस। हाँ, उसकी नवीयत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन सिर्फ इस चीज़ के ऊपर अगेन आई एम सेइंग कि हम इस बात को जनरलाइज नहीं कर सकते। वी नीड मोर टू से मेन आर ट्रैश। मोर क्या मतलब, यानी इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए लोग कह रही हैं? लाइक ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे अभी इकरा ने भी बात की, इन लोगों की तरफ से भी ये चीज़ आई, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो कुछ केसेस हो सकते हैं, फॉर इंस्टेंस यानी आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ में यानी अगर आप यानी ये एक एग्ज़ाम्पल है, अगर आप इसका काउंट डाउन करें
तो बहुत से ऐसे भी होंगे जो कभी आपको रास्ता दे देते होंगे, बहुत से ऐसे भी होंगे जो आपके लिए दरवाज़ा खोल देते होंगे, बहुत से इस तरह के भी होंगे जो आपको बिल पहले जमा करवाने देते होंगे, ठीक है। तो फिर यानी व्हाई नॉट काउंट द पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव रेशो। बहुत यही ज़्यादा तो कह रही है ना कि जो ज़्यादातर मर्द हैं वो यही बात कर रही है वो कि जो भी वो आपको फेवर करते हैं उसके बदले में वो कोई फेवर मांगते हैं, अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद जाके मांगेंगे। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द मेंटालिटी ऑफ द मेल। उसके ऊपर आप देखें ना सामा की शक्ल कैसे उतर गई इस बात पे। नहीं यार मैं तो सिर्फ इसके बहस को आगे लेके जाना चाह रहा हूँ कि पता चले कि बेसिकली पर्सपेक्टिव कहते हैं ना आई कैन एग्जैक्टली ये आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें भी अगेन यानी वही आपके सर्टेन एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं ना, जिसके अंदर यानी फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने आप कहीं पे जा रही हैं बिल जमा करवाना है और किसी ने आपको रास्ता यानी बिल पहले जमा करवाने दिया है या आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया है, तो यानी ये एक मोमेंटरली एक एक्सपीरियंस था एंड इट वाज गुड सिंपल। ये फिर जो आप जिस चीज़ की बात कर रही हैं उसके अंदर फिर दो तरह के केसेस हो सकते हैं, या तो सडन केसेस हैं जिसको हम बहुत सी दफ़ा हरेसमेंट से रेफ़र करते हैं, ठीक है। उसमें स्टेयर से लेके आप इसको जितना मर्ज़ी आगे बढ़ा लें, ठीक है, वो नवीयत आ जाती है। दूसरा इसमें ये होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म आप कह लें कि एक्सपोजर है एक दूसरे के साथ, तो उसमें क्या है फिर, लेकिन उसमें फिर अगेन वो चीज़ आ जाती है कि वेदर इट इज़ वन साइडेड और टू साइडेड। यानी फॉर इंस्टेंस अगर लॉन्ग टर्म है और एक ही जगह के ऊपर यानी आपका आमना सामना रोज़ होता है या कई दफ़ा होता है, तो उसमें ऐसा हो नहीं सकता कि यू आर नॉट गेटिंग द वाइब्स, ठीक है, या यू आर नॉट रीडिंग द एनवायरनमेंट, या चलें अगर आपने कभी नहीं रीड किया फिर भी देयर मस्ट बी सम मोमेंट, या जिस तरह इकरा ने सिक्स सेंस की बात की, देयर मस्ट बी समथिंग जो आपको सिग्नल कर रहा हो या स्लाइटली अनकंफर्टेबल कर रहा हो, दैट शुड रिमेन देयर। ये मौके का फ़ायदा उठाना या किसी भी चीज़ के बदले किसी भी फेवर के बदले कोई फेवर मांगना, इस चीज़ को किसी जेंडर के साथ मंसूब करना बहुत गलत है। ऐसा सिर्फ मेल्स में नहीं होता, फीमेल्स भी ऐसा ही करती हैं। नहीं, लेकिन और ज़्यादातर थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं जहाँ पर आज जहाँ जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि फ़ीमेल ने भी मेल्स को यूज़ किया है फ़ायदा उठाने के लिए, चाहे वो कोई भी काम हो। तुम्हें कितनी दफ़ा यूज़ किया ये बताओ। हम लोग जब जा रहे होते हैं ना, लाइक अगर हम किसी पब्लिक सर्विस में या मेट्रो में या कहीं पे भी सफ़र कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि तकरीबन 80% जो मर्द है ना उनकी नज़रें औरत के ऊपर होती हैं। मतलब वो ऐसे घूर के देख रहे होते हैं कि जैसे वो पहली दफ़ा देख रहे हो ना। ख़वातीन की नज़रें मर्दों पर नहीं होती। हम नहीं देख रहे होते, हमें नहीं पता होता, हम अपनी जिंदगी में मगन है, लेकिन हाँ, हमें कोई देख रहा होता है। हाँ, लेकिन मतलब खुद ही पता चल जाता है कि लोग जो हैं आपको देख रहे हैं, और वो इस तरह इतनी अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं कि औरत को तो वैसे ही पता चल जाता है कि ये कैसे और देख रहे हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप डेली सफ़र करते हो ना, तो एक ही टाइम पे कर रहे हो। अगर आप किससे एक फेवर मांग लेते हो, फॉर इंस्टेंस आपने कभी एक फेवर मांग ली, कुछ भी मांग लिया, तो नेक्स्ट टाइम आप खुद देखोगे वो बंदा आपको उसी टाइम पे वो उसी जगह पे मिलेगा आपको, ठीक है, वो उसी जगह पे मिलेगा और नेक्स्ट टाइम वो मतलब इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा आपसे ना। ज़्यादातर यही होता है। मानेगी। अच्छा, ये मैं अपना पर्सपेक्टिव अब देता हूँ जो कि मुझे अभी तक सारी बात समझ में आई है। वो ये है कि जो मर्द और ख़वातीन का इंटरेक्शन है, इसके अंदर जब आप बाउंड्रीज नहीं रखते तो ये होता है। पहली बात ये है कि जितनी भी ख़वातीन हैं हमारे यहाँ, जिनको हम कहते हैं कि एम्पावर्ड ख़वातीन हैं, एम्पावर्ड ख़वातीन का मतलब ये है कि वो पढ़ी लिखी हैं, वो या पढ़ी लिखी हैं या वो किसी इस काबिल हैं कि वो ख़ुद काम कर सकती हैं बाहर निकल के। पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन काम कर सकती हैं बाहर निकल के। तो ये एम्पावर्ड खातून है जो फाइनेंशियली एटलीस्ट अपने आप को कोशिश कर रही है कि बाहर निकल के सस्टेन कर सके। सो बाहर की दुनिया, जब आप बाहर की दुनिया में निकलते हैं तो फिर आप बराबर हैं, फिर आप उसी दुनिया का हिस्सा हैं जिस दुनिया का मर्द हिस्सा हैं, फिर आप उसी दुनिया का हिस्सा हैं जिसमें मर्द मूव कर रहे हैं। ऐसा ही है। If you want to swim with the sharks, then you have to be a shark. If you want to swim with the sharks but want to be a normal fish, then the shark will eat you. यही होगा। तो यहाँ पे मुझे ख़वातीन का ये मेंटालिटी या साइकी समझ नहीं आती है कि they want to swim with the sharks, लेकिन रहना उन्होंने छोटी मछली है, बिहेव उन्होंने छोटी मछली की तरह करना है कि नहीं हमें कोई देखे नहीं। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ उसके बाद। इसी तरीके से मर्द जब आपस में बैठते हैं ना,
वो एक दूसरे की इसी तरह किट लगे। मैं आपको बीइंग अ मर्द बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सेक्सुअली हरास करते हैं, ऑब्वियसली एक दूसरे को इतना सेक्सुअली हरास नहीं करते, लेकिन वो किट इसी तरह लगाते हैं। जो आपने बात की ना कि वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ये मर्दों की आदत होती है। मर्द नॉर्मली, मैं सामा कि आपके सामने रोज़ाना कितने किट लगाता हूँ, एमर के कितने किट लगाता हूँ, शाहिद के कितने किट लगाता हूँ, ये नॉर्मली मर्दों का एक मिजाज होता है, ठीक है, या कि कुछ मर्दों का कह लें, लेकिन मेजॉरिटी मर्दों का ही होता है। वो जिसका जिस पे बस चलता है ना, उसकी वो बैंड बजा देते हैं, ऐसा ही है। ये नॉर्मली मर्दों की दुनिया का एक साइकी है। तो उसमें जब औरत आती है तो इनिशियली तो वो उसकी थोड़ी सी एक रेफरेंस रखते हैं कि ठीक है यार आ गई, अब क्या कर सकते हैं। ये मैं मिसाल इस तरह देता हूँ, मैं जगह पे जॉब करता था तो वहाँ पे ना इट वाज एन ऑयल एंड गैस जॉब, तो हम फील्ड पे होते थे, तो वहाँ पे लौंडे थे, 400 बंदा था, 400 का 400 बंदा मर्द था। तो हम लोग जो है ना रोज़ाना उठना, हमारी दाढ़ियाँ बड़ी होती थी, 14-15 दिन हम उधर रहते थे, बाल बिखरे होते थे, डांगरियाँ पहनी और चले गए काम करने के लिए, नहाते भी 2-2 दिन बाद थे। तो एक दिन मैं सुबह उठा और मेस में गया तो सारों ने ना बाल बनाए हुए और शेवें की हुई। मैंने कहा ये क्या हुआ है? पता चला कि 4 खवातीन भी आ गई हैं, 400 बंदों में 4 खवातीन आ गई, न्यू एम्प्लॉइज। सारों ने अपने आप को लशपश कर लिया और कोई 1 महीना इसी तरह लशपश चलता रहा। वो एक रोटेशन के बाद दूसरा रोटेशन आया, उन्होंने कहा वो खवातीन आ गई हैं, तो वो भी इसी तरह हो गए। 1 महीने बाद वो फिर वैसे ही हो गए और वो खवातीन भी वैसी ही हो गई, क्योंकि उनको पता चल गया मर्दा नाला से टुरना है, तो ऐसे यही काम करना है, इनके साथ ही बिहेव करना है, इन्हीं के साथ बात करनी है, इन्हीं की तरह उठना बैठना है। दे बिकम टॉम बॉयज, ठीक है। सो जो खातून उधर टॉम बॉय नहीं बन पाती, ये गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि सही है, लेकिन व्हेन यू आर आउटसाइड ऑफ योर होम एंड यू वुड वांट टू इंटरेक्ट विद द मेल फ्रेटर्निटी या मेल जो सेगमेंट है उसके साथ, तो फिर उसके साथ आपको उसी तरह डील करना पड़ता है। ये है एक पर्सपेक्टिव साइकोलॉजिकल। लेकिन अब इसका आता है एक मॉरल एस्पेक्ट, जो कि मर्दों पे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है, ठीक है, और वो ये है कि इफ़ अ फिश हैज़ कम टू योर पॉन्ड एंड इफ़ यू आर अ शार्क देन डोंट बी अ शार्क, बी अ वेल। उसके लिए वो शार्क ना बनो ना, तुम वेल बन जाओ, ज़्यादा बड़े बन जाओ, बड़ी मछली बन जाओ, लेकिन उसको डर ही नहीं लगे तुम्हें, वो कहे यार ये तो गुची गुची क्यूट सी भी वेल जा रही है, उसको ये लगे। तो मर्द ये नहीं करता, मर्द शार्क ही रहता है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। और ये एक ऐसा ही है कि मर्द की कोशिश होती है कि लड़की को किसी तरह लुअर इन किया जाए, उसके सामने कुछ माचो मैन बना जाए, कुछ इस तरह की हरकत की जाए कि लड़की, और ये जनरली टीनेज से शुरू हो जाता है ये सारा मामला। अब मुझे याद है कि टीनेज में मेरे मोहल्ले के अंदर ना सामने एक लड़की आती होती थी, एक सामने वाले घर के अंदर, तो बहुत उस ज़माने के हिसाब से बैक इन मिड 90s की मैं बात करूँ, 94-95 की, तो 94-95 में एक लड़की जीन्स पहन कर आ रही है, टी शर्ट पहन के आ रही है, तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती थी एक मिडिल क्लास सेटिंग के अंदर। तो वो आती थी जीन्स और शर्ट पहन के, और ऊपर से वो थोड़ी मॉडर्न सी भी थी। तो बस जी सारे मोहल्ले के जो लड़के हैं ना, वो अपनी खिड़कियों से उसको देख रहे, वो आके बाहर खड़ी हो जाती थी दरवाजे पे शाम को ना, जब लड़कों ने खेलना होता था बाहर। अब सारे जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी शॉट उसकी तरफ मारने की कोशिश करेंगे, बॉल उधर चली जाए किसी तरीके से और हम उठाने चले जाए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक लड़की और मोहल्ले के 20 लड़के एक साइड पे होते थे। तो ये दोनों तरफ से चल रहा होता है, ठीक है। तो ये है, ये तो चलो की मासूमाना साइड ना, कि टीन एज के अंदर ये थोड़ी सी मासूमाना, लेकिन यही जब आप रोकते नहीं है, इसमें मॉरल ग्रूमिंग नहीं करते, तो ये ट्रांसफॉर्म होती है फिर सेक्स ऑफेंस के अंदर, समझ आई। तो अगर आप उसका कदम वहीं पे नहीं लगाते तो फिर ये ट्रांसफॉर्म होती है सेक्स ऑफेंस में, फिर आप हैरेसमेंट पे जाते हैं, फिर आप लड़की को छेड़ते भी हैं। 90s की मैं आपको मिसाल देता हूँ जहाँ पे मैं इससे एग्री करूँगा कि मैं स्टॉल लगाता होता था ये ईद कार्ड के और चूड़ियों के, ठीक है। मैंने अपने यंग एज में ये काम भी किया है खर्चा वर्चा पूरा करने के लिए। तो मुझे पता है, मैंने देखा लड़कियाँ जब आती थी और ईद के दिनों में बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश हो जाता था, तो ख़वातीन के बाज़ार ज़्यादा था, ख़वातीन की चीज़ें लगी तो ख़वातीन ही आती थी आखिरी अशर में स्पेशली। तो उस ज़माने में लड़के जो हैं वो आके उन्होंने मोलेस्टिंग करना गुज़रते गुज़रते, ये जनरल नॉर्म था, और बाकायदा लड़कों के अंदर बेटिंग होती थी। ये मैं अगेन 92, 93, 94, 95, 96, 97 की बात करूँ। लड़कों में बेटिंग होती थी कि मैं गुजरते गुजरते इतनी लड़कियों को तो गुजरते गुजरते मोलेस्टिंग करता हो जाऊँगा, और लड़के ये बेट लगा के निकलते थे। वो गुजरते थे बाजार के अंदर से, जितनी लड़कियों को मोलेस्ट करते थे पिछला वाला गिन रहा होता था, जो ज़्यादा मोलेस्ट करता था उसको पैसे मिल जाते थे। ये बाकायदा लड़के ये काम किया करते। ये उस ज़माने के लड़के जिन, जब कोई इंटरनेट नहीं था, जब कोई इस तरह की चीज़ नहीं, तो ये क्या है,
ये है बेसिकली मॉरल ग्रूमिंग जो कि लड़कों की नहीं हुई। तो ही इज़ अ शार्क, वो वेल नहीं बन रहा। तो वेल कौन बनेगा? वो जिसकी मॉरल ग्रूमिंग हुई है। ठीक है, तो ये दो पर्सपेक्टिव हैं। अगेन मैं इसको कंक्लूड करता हूँ कि एक है कि ख़वातीन जब बाहर आ रही हैं तो दे शुड बी इक्विप्ड एंड दे शुड बी प्रिपेयर्ड कि व्हेन दे आर गोइंग आउट देयर, तो वो डील करने जा रही हैं शार्क्स के साथ, वो वेल्स के साथ डील करने, तो दे शुड बी शार्क बाय देमसेल्व्स एज वेल। ठीक है, तो वो क्यों बनती हैं इतनी बेवकूफ़ कि आराम से लड़कियों को बेवकूफ़ बना के निकल जाते हैं, और सिर्फ इसलिए कि चंद काम वो आपके कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि चंद चीज़ें या चंद फेवर आपको दे देते हैं, तो लड़कियां बेवकूफ़ बन जाती हैं। और ऑन द अदर हैंड जो लड़के हैं उनकी मॉरल ग्रूमिंग नहीं होती। ये कल मैं वो एक ग्रुप में भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो उधर भी मैं मसलसल ये सवाल कर रहा था और कोई भी उसके जवाब नहीं दे रहा, सिवाय उसके सिराज के कि भाई आप ये जो पूरी लड़कों की ये जो मेंटालिटी है, ये जो मर्दों की मेंटालिटी है, इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो कोई कह रहा था लेजिस्लेशन लेकर आए, कोई कह रहा था लॉ लेकर आए, आप कुछ भी लें, दे विल नॉट स्टॉप। एक बंदा है वो आपको हाथ नहीं लगा रहा लेकिन फिर भी हरास कर रहा है, अपनी नज़रों से हरास कर रहा है, आप उस पर क्या इल्ज़ाम लगाएंगे? ठीक है, आप उस पर क्या बात करेंगे? तो इसका मतलब है कि द प्रॉब्लम इज इन देयर सिस्टम, कि वो ग्रूम्ड ही नहीं है कि अपनी नज़रें फेर सके। मतलब अगर पेरेंट्स आपको अच्छा वेल इक्विप करके सोसाइटी में भेज रहे हैं तो आपको सोसाइटी ख़राब कर देगी। लाइक बॉयज़ को अगर घर में अच्छी तरबियत मिल रही है तो आप बाहर जैसे ही निकलोगे तो आपको इस टाइप के लड़के मिल जाएंगे, माशरा ख़राब करेगा आपको। तो मतलब ये कभी ठीक नहीं हो सकता। लाइक ठीक हो सकता है, लेकिन उसके अंदर यही है ना कि आप लड़कों को, अब यहाँ पर वो ऑल मैन एंड ट्रैश के मैं खिलाफ हूँ कि जब आप आके लड़कों को इनहेरेंटली कोई भी बंदा ख़राब नहीं होता, इनहेरेंटली यानी विरासती तौर पे कोई भी बंदा ख़राब नहीं होता। माँ बाप की तो कोशिश यही होती है ना कि हमारा बच्चा अच्छा हो, बच्ची या बच्ची जो भी वो अच्छा हो, उसकी तरबियत अच्छी करें। बहुत कम घर होते हैं जहाँ पे बेसिकली तरबियत पे कम फोकस होता है, बेसिक तरबियत पे हर घर में फोकस होता है। तो वहाँ पे जब वो बाहर जाता है, जैसे आपने कहा, तो ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब आप जब वो ख़राब हो गया तो बजाय इसके कि उसकी अच्छाई को कॉल करके उसकी अच्छाई को हावी करें उसके ऊपर, आप उसकी बुराई को कॉल करके कहते हैं तू है ही गंदा, तू है ही बुरा, तू बुरा ही रहे। तो बेसिकली साइकोलॉजिकली आप उसको पुश कर रहे हैं डार्क कॉर्नर्स की तरफ। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं, आप कोई गलत काम कर देते हैं, कोई गलती कर देती हैं, और मैं आपको उस पर ताने मारना शुरू कर दूँ, क्या होगा? इवेंचुअली घरों में होता है ना अक्सर, माँ बाप गुस्से में आके ताने मारी जाते हैं, मारी जाते हैं, मारी जाते हैं, तो वो भी अगला कहते हैं ऐसे की तैसे बन के दिखाता हूँ, और वो वैसे ही बन जाते हैं जैसे पेरेंट्स उनको कहते हैं। तो जब आप मर्दों को मुसलसल ये कहेंगे ना, ये बुरे हैं, बुरे हैं, बुरे हैं, बुरे हैं, बुरे हैं, तो क्या करेगा? फीमेल्स भी सर फिर आप ये कहेंगे कि हम इस्लामिक कंट्री में रहते हुए हम टॉम बॉय की तरह छोटे से बड़े हों, टॉम बॉय की तरह हों, तो फिर हमारे पेरेंट्स तो हमें ऐसे ट्रीट नहीं करते। जबकि आपको पता है कि हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, हमें ऐसे ट्रीट नहीं किया जाता, हमें एक नर्मो नाजुक सी कली की तरह ट्रीट किया जाता है, और हमें ये बताया जाता है कि आप लोग गर्ल्स हो तो आप लोग एक स्टेप बैक रहोगी, आप कभी इन फ्रंट नहीं आ सकती, आप बॉयज़ के साथ इस तरह इंटरेक्ट नहीं कर सकती। हमें बचपन से इंटरेक्शन से रोका जाता है बॉयज़ से ना, तो हमें आदत नहीं होती गर्ल्स को। जब सडनली हमारा इंटरेक्शन होगा तो हम लोगों के सेंस को नहीं समझ पाएंगे। स्पेशली बैकवर्ड एरियाज़ में ऐसे होता है कि वहाँ पे लड़का और लड़की का साथ पढ़ना भी इतना बुरा समझा जाता है। तो जब वो लड़कियाँ किसी ना किसी तरह जितना भी पढ़ के वहाँ से जब निकलती हैं और फिर जब वो सिटी में आती हैं या कॉलेज वगैरह में जाती हैं, फिर वो लड़कों से मिलती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, क्योंकि वो एक नया, उनके लिए सब कुछ नया होता है। ये जवाब देने फिर आपकी तरफ आते हैं कि बेसिकली ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। एक तो ये कि मैं इस हक में नहीं कि लड़कियों को टॉम बॉय बनाते, उनकी एक फेमिनिन साइड है जो कि बेसिकली नाजुक है, जो कि बेसिकली उसी कली की तरह जिस तरह वो लड़की होती है उसको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने फिर हमें बचपन से ठीक है, नहीं किया। लेकिन अगर आपके यानी मेरे पेरेंट्स हैं, तो मैं आजकल के ज़माने के अंदर भी और पहले पुराने ज़माने के अंदर भी यही होता था, औरतों को कम से कम इस हद तक ज़रूर उसकी फेमिनिन साइड को इंटैक्ट रखते हुए उसको इतना इक्विप ज़रूर किया जाता था कि वो किसी और मरहले के अंदर अपने आप को सिक्योर कर सके या एटलीस्ट फाइट बैक कर सके। मैं बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ। औरतों को घुड़सवारी भी सिखाई जाती थी, तलवारबाजी भी सिखाई जाती थी, उसको तीरंदाजी भी सिखाई जाती थी। ये तो आजकल के ज़माने के मामलात हैं कि बिल्कुल ही वो बर्गर बना कर रख दिया है बच्चों को। तो ये मेरे नज़दीक एक
जैसे आप बैकवर्ड इलाके की तो औरत को ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, उसकी तो लाइफ टफ होती है बनस्बत सिटी गर्ल के, तो वो तो इतनी टफ होनी चाहिए कि जब वो आए तो कोई उन्होंने हाथ लाए तो चपेड़ा मारे होते। लेकिन हमारे सोशल मीडिया ने हमें बहुत ज़्यादा ख़राब भी कर दिया। इसी वजह से हमारे सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें आने लग गई हैं कि हमें लगता है कि ये एडवेंचर है। अच्छा, तो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लड़का लड़की दोस्त बन रहे हैं जाते ही, हम ये कभी भी नहीं सोचते कि वो एज अ एक टॉम बॉय हम उनके साथ काम कर सकते हैं, या लड़का भी कभी ये नहीं सोचता। तो लड़कों की और मतलब बेसिकली तो हम ये कह सकते हैं फिर इन्वायरमेंट का कसूर है और कुछ बेसिकली जो सोशल मीडिया के अंदर तो ये एडवेंचर या ये पीयर प्रेशर हमारे ज़माने में जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी था। अब हम जब 17-18 साल के या 16 साल के हुए तो उस ज़माने में हमारे आसपास के लड़के बढ़के कहते थे हाँ भाई कोई पटी के नहीं पटी, कोई बच्ची, और हम कहते थे नहीं बस अभी तक तो फारे ही बैठा हुआ, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं पीयर प्रेशर। ये ओवरऑल दुनिया के अंदर सोसाइटीज़ जो सोशोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता है इस चीज़ का, ये पीयर प्रेशर का पूरा कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर वेस्टर्न कल्चर के अंदर जो पीयर प्रेशर होता है वो वर्जिनिटी लूज़ करने वाला होता है। तो 18 साल से पहले भी मैंने अपनी वर्जिनिटी लूज़ करनी है, लड़के ने भी और लड़की ने भी। ये उनके यहाँ एक पीयर प्रेशर है। जो नहीं करता वो कहता है अच्छा यार तू अभी तक फारिग ही बैठा हुआ है। मूवी बनाई हुई है उन्होंने एक 40 years old वर्जन, ठीक है। आप टीन एज की जितनी मूवीज़ जितनी उनकी होती हैं जॉनरा की वो देखें, उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ टू लूज़ वर्जिनिटी कि जी कि ये पीयर प्रेशर होगा। यहाँ का भी पीयर प्रेशर यही बन गया हुआ है कि वो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड होना चाहिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब क्या है? एट द एंड ऑफ द डे फिजिकल इंटरेक्शन का मतलब क्या है? तो ये जो पीयर प्रेशर है ये हम मुंह से भी नहीं बोलते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ एग्जैक्टली द सेम जो वेस्टर्न कल्चर के अंदर है। तो हमारा कल्चर उनसे डिफरेंट है भाई। तो सोशल मीडिया के ऊपर तो ज़ाहिर है ये तो बुराई सोशल मीडिया के साथ एक जुड़ी हुई है, जो कि हमें अगेन ग्रूमिंग हमारी इतनी होनी चाहिए कि हम उससे अपने आप को दूर रखें। अच्छा, यहाँ पे जो जिस तरह पहले आपने बात की मोरालिटी की भी, और ये अभी भी इवन जब आप सोशल मीडिया की भी बात कर रहे थे और पीयर प्रेशर की, और ये बेसिकली वो है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का एक तरह से यहाँ पे प्रेशर आ रहा है या यूथ ले रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर। तो जब हम मोरालिटी की भी बात करते हैं या तालीमी इदारों की बात करते हैं, अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं या इवन रूरल एरियाज़ की भी, तो व्हाट आई फील इज़ कि एक मोरालिटी वो होती है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं और वो हर वालिदैन की कोशिश होती है और हर वालिदैन उस पर काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन फिर हम ये बात करते हैं कि जब बच्चा मुआशरे में जाता है तो वो क्यों ख़राब हो गया। तो मेरे मुताबिक या जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है या अगर हम इसको साइंटिफिक मेथडोलॉजी के तौर के ऊपर भी लें तो एक चीज़ वो होती है जो आपको थ्योरेटिकली सिखाई जाती है, लेकिन एक चीज़ जब हमारे वो अमल में नहीं आती या हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते इन अ सोसाइटी, तो फिर आपको क्योंकि जिस चीज़ से आपको दूर रहने को कहा जाता है या आप पे कदगन लगाई जाती है उसकी तरफ ये इंसान की जिबिल्लत है कि उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मोरालिटी वाली चीज़ में व्हाट आई फील इज़ कि जो एक्सपोजर है ऑफ ऑपोजिट जेंडर्स ऑफ ऑपोजिट सेक्सेस, उसकी कमी जो है वो बहुत हद तक दोनों तरफ यानी मेल्स और फीमेल्स को इन्फ्लुएंस करती है, जिसमें वो भटक भी जाते हैं। उसामा अगर अपने गर्लफ्रेंड वाले मैसेज से फारिग हो गया हो तो उससे भी कुछ पूछ लें, वो भी फारिग बैठा है बेचारा स्वागत कर। नहीं एंजॉय कर नहीं सर, वो एंजॉय नहीं कर रहा है, एक्चुअली वो सबसे बोर हो रहा है क्योंकि वो उसके क्या वो सोच रहा है कि और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। लेकिन और वो ये भी तो सोच सकता है कि अच्छा यार ये सारे काम तो मैं भी करता हूँ। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। उसामा बड़ा शरीफ बच्चा है हमारा, तो वो शरीफ ही हो ना। यस तो बोलो वो तुम्हारे दिन में क्या है सारे गुफ्तगू को। सर जहाँ तक सवाल है, आपने सब की बातें मैंने सुनी है, ये चीज़ें मौजूद तो हैं मुआशरे में, इनसे हम किसी भी दिन किसी भी लम्हे पर जो है इन चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते। मेंटालिटी की बात होती है, फिर ज़्यादातर ज़ाहिर सी बात है कि घर से तो किसी को भी ऐसी तरबियत या ऐसी तालीम नहीं मिलती, लेकिन जब लड़के ज़्यादातर मुआशरे में आते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ उठते बैठते हैं, स्पेशली अब सोशल मीडिया, तो ये चीज़ें सारी आती हैं। लेकिन इसमें भी इंसान का जो किरदार है, मैं फिर दोबारा से कहूँगा, हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि क्या ये सिर्फ मेन तक ये चीज़ें महदूद हैं। अगर हम स्टडी करें, केसेस देखें, तो हमें ये चीज़ें फ़ीमेल्स में भी नज़र आती हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेंटालिटी सिर्फ मेंस में होती है या सिर्फ मर्द ही ख़राब होते हैं। बहुत सी ख़वातीन भी होती हैं जो अपने फ्रेंड सर्कल में बैठती हैं, जो जब ऐसी बातें तो वो मर्दों के बारे में भी ऐसी बातें करती हैं। आई अंडरस्टैंड ख़वातीन वो वर्ड यूज़ होता है पोंडी, ख़वातीन भी करती हैं पोंडी, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन उनका डिफरेंट तरीका होता है।
मर्द तो ऐसे लेवल पे करता है ना कि वो खातून कहती है यार मैं कितने जाऊँ, ये फ़र्क है, नजरों से ही ठीक है। मार देते हैं। मैं जस्ट ए काउंटर आर्गुमेंट वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ। और दूसरा ये कि ख़वातीन अगर लेट से मर्दों को हरास करती हैं तो कैसे करती हैं, क्या उसको मतलब मोलेस्ट कैसे करती हैं, क्या कर सकते हैं? क्या करते हैं? मर्द आपको कैसे हरास करते हैं? नहीं, हम Molest तो करते हैं, करेंगे। किसी को हाथ तो नहीं लगाएंगे obviously। जाते हुए हाँ, टच कर दिया। हम देखें लड़कियां कितने तो आप ऐसा देखें, आप रोज़ाना आप ऑफिस से आती हैं, आप घर से ऑफिस आती हैं, आप इधर उधर ट्रैवल करती हैं, आप रोज़ाना कोई 5,000 मर्दों के बीच में से गुजरती हैं। हाँ, लेकिन कितने लड़कियां मर्द होते हैं उन 5,000 में से जो आपको हरास करते हैं? शायद 0.1% भी नहीं। 0 नहीं 50% लोग उनमें से ऐसे ही होते हैं जो टच करके नहीं लेकिन नजरों से हरास कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं। अच्छा, इवन कि हम अबाया भी, अब ये हमारे कपड़ों पे बात आ जाएगी कि अच्छा ठीक है जीन्स शर्ट पहन के निकलती हैं तो वो देख रहे होते हैं, अट्रैक्शन फील हो रही होती है। अब कोई अबाया पहन के भी आ रही है तो उन्हें क्यूरियोसिटी है, अच्छा इस अबाया में क्या है ऐसा, इसके अंदर कैसी है, वो कैसी दिखती है। आंखों से भी मतलब आंखें नजर आ रही हैं, हाँ, आंखों हो रहे हैं कि वो की आंखें कैसी हैं, कुछ लोग तो हाथ आंखों नजर के आ भी रहे हैं पीछे तो पड़ हाथ जाते हैं। दिखेंगे। आप दें मुस्कुरा रहे हैं आप। आई विल नॉट एग्री कि 50% से ज़्यादा मर्द ऐसे होते हैं। मतलब अगरचे मर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद होती है जो कि ऐसी होती है, जो शायद आपको उन नज़रों से देखती है जो कि आप उनसे कंफर्टेबल फील नहीं करते, लेकिन ये नामुनासिब नज़रें। नामुनासिब नज़रें होती हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं होते। और स्पेशली, और फिर मैं दोबारा से कहूँगा कि ये चीज़ सिर्फ मर्दों में नहीं होती, ये चीज़ ख़वातीन में भी होती है। लेकिन अच्छा, खवातीन एक जो मिनट, है, आपको मुझे लगता लगता है है सामान्य फेस नहीं है ज़्यादा। आपको फेस होता है कि खवातीन आपको इस तरह ताड़ रही हैं? मतलब कोई एक एग्जांपल मतलब शायद मैं मुझे खुद के लिए ना फील हो, लेकिन मैं जज ज़रूर कर सकता हूँ ख़वातीन को। और नहीं कितनी खवातीन, जजमेंटल हो रहे हैं। जजमेंटल क्यों हो रहे हो सामान? अब हमें ये बताएं कि कितनी खवातीन ने जो है आपको ख़वातीन की आपको तादाद जाते मर्दों हुए- के मुकाबले में बहुत थोड़ी होती है। सबसे इस बात से भी हम डिसएग्री नहीं कर सकते। इस बात जितने भी आपने फैक्ट्स रखे हैं, जाहिर सी बात है कि मर्दों में ये चीज़ें ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा होती हैं, ये चीज़ एक्सेप्ट। लेकिन सारे मर्दों को एक कैटेगरी में लाकर सारे मर्दों को ये कहना कि सब के सब इसी तरह होते हैं, क्योंकि इफ़ 50% ऑफ देम आर लाइक दिस, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि सारे मर्द, क्योंकि 50% बाकी तो नहीं है। मोर देन 50%। और अगर गर्ल्स हरास नहीं करती, मुझे नहीं लगता, मैंने कभी नहीं देखा, मेरे उसमें तो कभी भी नहीं आया, लेकिन हाँ वो अट्रैक्ट ज़रूर होती हैं बॉयज़ की तरफ। वो क्यों होती हैं? क्योंकि उनको कभी वैसा इन्वायरमेंट मिला नहीं होता, जाहिर सी बात है, वो उन्हें कभी कोई इतने हेल्प आउट करने वाला नहीं मिला होता ना, तो उन्हें लगता है कि ये बंदा अच्छा है, वो इसलिए नहीं अट्रैक्ट हो रही होती कि अच्छा प्यार मोहब्बत करेंगे, इसके साथ शादी करेंगे, इसके साथ ये सब करेंगे, लेकिन वो कह रही होती है एक बेस्ट फ्रेंड वे में हम अच्छे से काम कर सकते हैं मिलके, हम अच्छे से फ़ायदा, मतलब एक अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है तो अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं, वो ये यानी अगर आप ये कह रही हैं कि सारे मर्द जो है वो ख़वातीन से मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं और दुनिया में कितनी बड़ी तादाद ख़वातीन की है जो कि पूरी डिग्निटी और पूरी ऑनर के साथ बड़ी बड़ी सीट्स पर हैं। वो सक्सेसफुल ख़वातीन हैं, उन्होंने अपने कैरियर बनाए हैं, वो शायद बहुत से मर्दों से ज़्यादा कमा रही होती हैं। क्या वो ये सारी, अगर उनको मर्दों की सपोर्ट हासिल ना होती, अगर उनको कदम कदम पर मर्दों के इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता, तो वो कभी भी इतने बड़े मकाम पर नहीं पहुंच सकती थी। आप उनसे जाके कभी पूछेंगे, मैं भी एग्जैक्टली, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में कितने लोगों से इंटरेक्शन किया होगा, बहुत, और उनमें से कितने लोगों से उनको इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा। अब हर कोई तो टॉम बॉय की तरह नहीं बड़ा होता ना, हर किसी का इन्वायरमेंट तो एक नहीं रख सकते। हम इस्लामिक उसमें रहते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, कुछ बहुत लोअर मिडिल क्लास है। एग्जैक्टली, तो मतलब ऑल मैन आर नॉट ट्रैश। जो बुरी सोसाइटीज में रहते हैं दे आर ट्रैश। अगर एक लड़की ऑल मैन आर ट्रैश, ठीक है, ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस, और ये कि हमारे भाई भी हैं, हमारे बाप भी हैं, मे भी वो किसी और के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि वो मेरे लिए अगर अच्छे हैं तो वो सब औरतों के लिए एक जैसे होंगे, लेकिन स्टिल देयर आर सर्टेन पॉसिबिलिटीज, ठीक है, जो कि फिर भी ऑल मैन आर, ये चीज़ है, ये फैक्ट, इसको जनरलाइज कर देना स्टेटमेंट को, इट्स आई विल नॉट एग्री विद दिस। लेकिन यही तो बात वो कह रही है कि जिस तरीके से ये लोग जाती हैं बाहर, या आप लोग जैसे आपने भी कहा, आप भी इस चीज़ को देखती होंगी,
लेकिन मुझे लगता है कि गर्ल्स जो है ना उनकी वो अपनी बाउंड्रीज खुद मतलब जो है उनको सेट करनी चाहिए। अगर वो अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेंगी ना तो कोई जो है कोई भी मर्द जो है मतलब उनको हरास नहीं कर सकता कोई भी। ये भी एक बात है ना कि क्यों आप किसी एक मर्द क्यों उसको इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि वो आपके करीब आए और वो आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट करेगी, यार इसकी बाउंड्री। लड़की मौका भी तो खुद देती है। सर ने बोला कि सर ने भी बात की थी कि लड़कियां बेवकूफ़ होती हैं, और मैं इस बात को मानती हूँ कि लड़कियां वाकई बेवकूफ़ होती हैं। वो अपनी बाउंड्रीज को बिल्कुल भी। सर आपने बोला कि लड़कियां बेवकूफ़ होती हैं? हाँ, ये सर ने बोला है, वो इसलिए बोला है। हाँ, वो इसलिए सर ने बोला है क्योंकि लड़कियां जो है अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट करती। अगर लड़कियां बाउंड्री सेट कर लें तो इतने हरासमेंट के वायलेंस के केसेस ना हो। पढ़ी लिखी लड़कियां होके भी एकदम से। मैं ये बात कहना चाहूंगी, बाउंड्रीज वाली बात बिल्कुल ठीक है तुम्हारी, लेकिन जब मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि लड़के आके आपकी बाउंड्रीज क्यों टेस्ट करें? भाई मेरी एक बाउंड्री है वो मुझे, लेकिन लड़की मौका भी तो खुद देती है ना, लड़की मौका भी तो खुद देती है। बात तो सिर्फ जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि कोई आके टेस्ट क्यों करे बाउंड्रीज? क्यों लाइक व्हाई क्यों उनको इतनी ज्यादा? तो लड़की इजाजत ही ना दे इस बात की। क्या वर्ड में ठीक है, समझ आ गई। द थिंग इज़ कि आपने जब अपनी बाउंड्रीज़ को सेट किया होता है तो यू डू नो कि ये जो आपकी बाउंड्रीज़ हैं दे विल बी टेस्टेड, सो यू नीड टू बी प्रीएम्प्टिव अबाउट इट। आपके पास उसका मैकेनिज्म होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, यानी यू नीड टू बी स्ट्रेटेजिक अबाउट दैट कि अगर आपकी ये वाली बाउंड्रीज़ हैं दे कैन बी टेस्टेड इन दीज एंड दीज वेज। लेकिन हर कोई लीमा आपकी तरह तो नहीं सोचता ना। यू मे बी थिंकिंग लाइक दिस। लड़कियां वल्नरेबल होती हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं अभी बैठे मेरे दिन में अचानक एक बात आई है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, बट दिस इज़ जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, मेरी ऑब्जर्वेशन है। अगेन बैक इन 90s हमारी ख़वातीन इतना बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन इतनी तादाद में जिस तरह अब बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन बाहर निकलती हैं, वैसे अर्बन सेटिंग में भी इस तरह ख़वातीन बाहर नहीं निकलती थी। तो एक मखसूस ही तादाद होती थी जो कि बाहर काम करती थी। उस ज़माने में भी काम तो हमारे माशरे में शुरू दिन से ख़वातीन कर रही हैं बाहर। तो अल्लाह का शुक्र है कभी उन पर कदम नहीं लगी। लेकिन बहरहाल एक अनसीन किस्म का बहरहाल एक होता था बैरियर के भाई बाहर नहीं जाना या बगैर महरम के नहीं जाना या जो भी मामला था। तो उस ज़माने में जो हैरेसमेंट होती थी वो मर्दों के साथ होती थी। इसका मैं खुद विटनेस हूँ। मेरे अपने साथ 3 दफ़ा ऐसा का वाक़या हुआ मेरे अपने साथ। आई वॉज अ किड, फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज 13 years old, सेकंड टाइम व्हेन आई वाज 16 years old, एंड थर्ड टाइम व्हेन आई वाज 18 years old। और तीनों दफ़ा वो ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर हुए और मुझे पलट के उसको चमाटे ही मारनी पड़ी जो भी बंदे थे। तो ये तो मेरे अपने साथ। तो उस ज़माने में ख़वातीन नहीं थी, तो वो क्या मेल जो है वो सेक्सुअली यानी उसने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की। तो ये नॉर्मल है। ये भी बता सकता है, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बच्चे सफ़र करते हैं मर्द, ये उनके लिए एक नॉर्मल सीन है। तो ये मत समझें कि ये सिर्फ ख़वातीन के साथ मुख्तस है। जो प्रेडिटर होता है उसके लिए खातून या एक छोटा बच्चा पप्पू सा वो बराबर है। हाँ ठीक है, वो आई अंडरस्टैंड। तो बताने का मकसद क्या था कि अब चूंकि ख़वातीन बहुत ज़्यादा बाहर आ गई हैं तो अब उनकी टेंशन डाइवर्ट हो गई है उन्हीं प्रेडिटर्स की टुवर्ड्स ख़वातीन, क्योंकि वो ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट है। ठीक है, लड़कों बच्चों को अभी भी इसी तरह हरास करते होंगे। अच्छा, अब दूसरी बात इसके अंदर क्या है जो आप कह रही हैं बाउंड्री टेस्ट होने वाली। बेसिकली मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात की कि व्हेन यू आर आउट इन द ओपन, एक है पॉन्ड के अंदर आप रह रही हैं, एक है आप समुंदर में चली गई हैं। तो पॉन्ड के अंदर रहते हुए तो भाई वही मछलियाँ हैं जो आपके आसपास हैं। समुंदर में फिर ये मसला नहीं है। समुंदर में आपको हर किस्म की मछली मिलेगी, वो आपके करीब भी आएगी, वो आपको टेस्ट भी करेगी। देखें, आप एक आइडियल माशरे का ख्वाब लेके बाहर मत निकलें। एग्जैक्टली मैं ये कहती थी कि आइडियल सिचुएशन के तौर पे मैं बात करी कि अगर फीमेल्स वो अगर किसी मेल की बाउंड्री को कभी इस तरह चेक नहीं करती, दे आर लाइक नॉर्मली अगर इंटरेक्ट फीमेल्स भी करती हैं, तो फीमेल मतलब मोस्टली रेयर केस ऐसा होता होगा। मैं आपको अपने अगेन मैं इस तरह लगेगा जैसे मैं इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इट्स बीन लाइक 24 years नाउ मैं जॉब के अंदर हूँ, यानी मैं काम के अंदर हूँ। उससे पहले भी मैंने जैसे बताया कि बचपन में भी मैं लगाता था ये क्या कहते हैं स्टॉल वगैरह। मैं जब स्टॉल लगाता था उस वक्त ख़वातीन आके जैसी जैसी बातें मुझे कर जाती थी बच्चे को
वो आपकी सोच है, मैं अब कैमरे पे वो बोल नहीं सकता। और ये मिडिल क्लास सेटिंग की जो ख़वातीन होती हैं ये वो होती थी, ठीक है। मैं फिर उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आया, वाज 20 ईयर्स ओल्ड, और मुझसे बड़ी ख़वातीन जिस तरीके से आके मुझसे फेवर्स लेने के लिए जिस तरह मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करती थी वो भी मुझे पता है। सो ये नॉर्मल है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर व्हेन देयर आर फीमेल्स, या इवन इन यूनिवर्सिटीज़। मैंने अपनी आंखों से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लड़कियों को लड़कों को सेड्यूस करते हुए देखा है ताकि उनके काम करें। ये नॉर्मल, इसको अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर इसमें मैं बोलूँ। वो मोस्टली इस केस में होता है कि वो अगर हायर पोजीशन पे या नहीं, अपने क्लासमेट्स को सिर्फ इसलिए सेड्यूस करना है कि ये मेरे असाइनमेंट्स कर देगा, मेरे काम कर देगा, ये नॉर्मल है। दिस इज एक्चुअली, आप उससे ओब्लिवियन है, दैट आई एम सरप्राइज कि आप उससे ओब्लिवियन है। नॉर्मली लड़कियां ये हरकतें करती हैं, उनको पता होता है हम ये हरकत कर रही हैं। अब इसको आप कोई भी कवर दे लें। सर लड़के भी ऐसे करते हैं, लड़कियां, वो तो लड़कों पे इतनी बात हो गया, मुझे लड़कियों पे भी बोल लेने तो थोड़ा। लड़के तो करते ही करते हैं, ये तो एस्टेब्लिश हो गया ना फैक्ट। लड़कियां भी ये हरकतें करती हैं, लेकिन देखें यहाँ पे जनरलाइज करके लड़कियों या लड़कों को ब्रैकेट करना कि ये सारे के सारे ख़राब होते हैं, ये गलत है। लड़कियां या लड़के, जैसे दर्शा ने बात की कि जब उनको एकदम एक्सपोजर मिलता है ना, तो वो फिर उसके अंदर उनको समझ ही नहीं आता कि उन्होंने बिहेव कैसे करना है, रिएक्ट कैसे करना है। तो उनको लग रहा था ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये कर रहा हूँ, ये ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा, लड़की सेड्यूस करती है, उसको उस वक्त वो चीज़ ठीक लग रही होती है, वो उसको बुराई नहीं समझ रही होती, क्योंकि उसके आसपास भी इस तरह के वाक़यात हो रहे होते हैं। बाकायदा हॉस्टल्स के अंदर लड़कियाँ कैसे ड्रग्स का शिकार हो जाती हैं, उनको कोई लड़का जाके ड्रग्स देता है। बाकायदा हॉस्टल्स के अंदर लड़कियां बैठ के किस तरीके से अपनी नूड पिक्चर्स अपने बॉयफ्रेंड को भेजती हैं, उनको कोई लड़का सेड्यूस करता है इस बात पे आके कमरे में बैठ के कि ये करो हरकत। उनकी पीयर्स होती हैं, साथ बैठी हुई लड़कियां जो कहती हैं कर दे, कोई मसला नहीं यार, ये सारी करती हैं। ये लड़कियां होती हैं, जैसे लड़कों को लड़के ख़राब करते हैं, ऐसा लड़कियों को लड़कियाँ ख़राब करती हैं सर। और और मोस्टली ये चेन रिएक्शन है, यानी ये मैं नहीं कह रहा कि अगेन इनहेरेंटली कोई भी बुरा नहीं होता। वो जो लड़कियां बेचारी आई हैं अपने घरों से, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। मेरा एक दूर का कज़न है SSP, वो इधर पिंडी के अंदर लगा, बहरिया टाउन उसके उसमें आता था, जो बहरिया टाउन है ना उसके उसमें आता था बीट में। तो उसने मुझे एक दिन बताया कि बहरिया टाउन के अंदर हर दूसरा जो टावर है जहाँ पे फ्लैट्स हैं, हम हर रोज़ वहाँ पे छापा मारते हैं। और वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ पे हो ये रहा है कि जो स्मॉल टाउन गर्ल्स होती हैं जो यहाँ पर आती हैं पढ़ने के लिए, हॉस्टल्स में यहाँ रह रही हैं, वो जब यहाँ पर आती हैं तो यहाँ पे उनको जो लड़के मिलते हैं, उनके साथ वाले लड़के, अब यहाँ पे देखो दोनों साइड जाएंगे आपके सामने, तो वो लड़कों के पास होते हैं पैसे, उन्हें कुछ लड़के अमीर होते हैं, वो लड़के उनको ऑफ़र कराते हैं कि यार तुम लोग क्या हॉस्टल के खर्चे करोगी, क्या वो, चलो मैं तुम्हें कमरा ले देता हूँ। वो उसके साथ उस कमरे में रहती हैं, उसकी सारी नीड्स पूरी करती हैं सेक्सुअल, और मतलब ये फ्रेंड्स एंड बेनिफिट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, और उसके बदले वो उसके सारे खर्चे पूरे करते हैं। ये अच्छे घरों की जो लड़की हैं वो ये हरकतें करती हैं। F8 के अंदर हमारी एक कोलीग रहती थी, आयशा नाम है, अभी वो जर्मनी चली गई है, मेरे साथ मैरिज टाइम स्टडी फोरम में होती थी। तो F8 के अंदर जो हॉस्टल्स हैं, वो जो बिस्मिल्लाह खड़ाई के सामने वाली जो जगह है, वहाँ पे जो हॉस्टल्स हैं, वहाँ उस हॉस्टल में उस लड़की ने, आयशा ने जो है वो मुझे बताया कि वहाँ पे इस तरह की वार्डन ही हरकतें करती है औरत। तो ये बेसिकली पूरा एक विशियस साइकिल है जिसके अंदर लड़का घुस जाए या लड़की घुस जाए, वो अल्टीमेटली ख़राब होने की तरफ चला जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो घर से ख़राब आता, लेकिन माशरा उसको इस तरह का बना देता है कि वो फिर तो उस वक्त क्या होता है, मैं आपको जो आपने कहा ना कि ये जो 50% से ज़्यादा लोग लड़के इस तरह देखते हैं, वो घर से इस तरह का नहीं निकला। घर से उसको यही बताया गया है जनरली कि भाई औरत की तमीज़ रखनी है, वो उसको जो नहीं बोलने दिया जाता औरत से, उसकी वो ये तमीज़ ही सिखाई जा रही होती है कि भाई औरत से ज़रा दूर रहो। औरत को भी यही तमीज़ सिखाई जा रही होती है। जैसे वो माशरे में जाते हैं, वहाँ पर बजाय इसके कि उसको ये बाउंड्री सेट रखते हुए उसको ये सिखाया जाए कि आपस में इंटरेक्ट कैसे करना है, वहाँ वाले लोग कहते हैं नहीं 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 खुल जाओ, ऐसी की तैसी तुम्हारी। मैं अब आखिरी एक बात करके उसके बाद आप लोगों को देता हूँ। मैं अक्सर ये वाक़या सुनाता होता हूँ, तो आज मैं कैमरे पे भी सुना देता हूँ। मुझे थोड़ा सेंसर हो जाएगा वैसे थोड़ा, मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में था, मैं उसका नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, और मेरा उस वक्त एक वहाँ पे प्रोफाइल था, बातचीत हो रही है और मार्केटिंग के कुछ बच्चे बच्चियाँ मेरे साथ आके बैठे हैं और मैं दूसरे डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट से आके बैठा हूँ। मीटिंग ख़त्म हुई तो उसमें से एक खातून ने, चूँकि मैं इस्लामाबाद से था और मैं किसी और दूसरे लाहौर शहर में गया हो, तो उन्होंने वो सारे लॉरिये थे, तो उन्होंने कहा इसकी ना इस्लामाबाद का बर्गर बच्चा इसकी किट लगाते हैं। तो उन्होंने लड़कियों ने ना एकदम मुझे कहा कि सलमान डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड।
अब मैं 23 साल का था उस वक्त, तो मेरे लिए एकदम ये सवाल एक लड़की की तरफ से आना उस ज़माने में बैक इन 2003 कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो मेरे कान सुर्ख हो गए। मैंने कहा नहीं जी मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं सॉरी शियाज की दुनिया में गर्लफ्रेंड, तो मैंने कहा नहीं जी मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसने कहा दैट्स सो स्ट्रेंज। मैंने कहा कि व्हाट्स सो स्ट्रेंज अबाउट इट? उसने कहा इट मीन्स यू आर स्टिल अ वर्जिन। ये एक पाकिस्तानी लड़की मुझसे ये बात कर रही थी। तो मैंने आगे से उसको जवाब दिया कि मैंने कहा अच्छा बच्चों मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें लगता है मैं इस्लामाबाद से, मैं भी गुजरा वाला हूँ पीछे से। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि डू यू हैव बॉयफ्रेंड? उसने कहा हाँ है। मैंने कहा दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। कहती है व्हाट्स सो इंटरेस्टिंग अबाउट? मैंने कहा यू आर नॉट अ वर्जिन। तो ये बेसिकली मेरा जवाब था उसको, ताकि उनको शट अप कॉल मिल जाए। बट दिस इज़ वन व्हेन बैक इन 2003, जब इंटरनेट प्रॉपर नहीं था, जब ये आपके स्मार्टफोन्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, उस ज़माने में लड़कियां जो है वो इस तरह आके अगले को नीचे लगाने की कोशिश कर रही हैं मुझे, ठीक है। तो इस तरह वो बहुत से लोगों के साथ करती थी। मैं एक और कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर था, वहाँ पे सुबह उस ज़माने में ये नहीं थे, तो वो ग्रुप ईमेल्स होते थे हमारे। ग्रुप ईमेल्स के अंदर जितने 18+ एडल्ट लतीफ़े होते वो लड़कियाँ भेजती थी, जितने 18+ एडल्ट लतीफ़े होते थे। सुबह सुबह एक पूरा ईमेल के अंदर ना लाइन लगी होती थी, और वो लाइन क्या थी, उस पर लिखा होता था 18+, जो खोलना है तो अपनी मर्जी पे खोलना। सारा हमारी फीमेल पुलिस की तरफ से आता था। सो आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट कि लड़के या लड़कियां दोनों ही इसके अंदर बराबर अपने अपने अंदाज में होते हैं। लेकिन उसके अंदर ये ज़रूर होता है कि लड़कियां, आई अंडरस्टैंड कि ज़्यादा वनरेबल हैं, ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो मॉरल अथॉरिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्दों की ज़्यादा है, जो कि वो नहीं लेते। ये है एक्चुअल इशू। और जो मैं बार बार पूछने की कोशिश करता हूँ कि इसका हल क्या है, हल मेरे नज़दीक इसका ये है कि आप मॉरल ग्रूमिंग इतनी सख्त करें, उनकी इतनी प्रॉपर करें कि व्हेन दे गो आउट इन द वर्ल्ड, तो ख़वातीन जो है वो उनसे सिक्योर फील करें। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। फिर लड़कियां भी आगे हैरेस करेंगी ना, तो उन्होंने वो चंडा मारा नहीं, वो आज ही मैंने एक कोट पढ़ी थी कि अगर लड़के अगर लड़कियों से हैरेस होना शुरू हो तो उस लड़के को चांटे मारने चाहिए। नहीं, मैंने आज एक कोट पढ़ी और अभी मुझे दिल कर रहा है कि मैं वो यहाँ पे कोट करूँ कि अगर तुम्हें देख के मेल्स को कह रहा है कि अगर तुम्हें देख के कोई लड़की अपना रास्ता बदल रही है तो तुम में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना, अगर दिमाग में बैठ जाए ना लड़कों के, तो मैं भी ऑफ द कफ एक बात है, लेकिन अनारकली बाज़ार है जो लाहौर में, तो वहाँ पे खुस्सों की एक पूरी वो है, अगर आप लोग कभी गए हो तो बहुत मशहूर उधर खुस्से मिलते हैं। अभी पता नहीं है कि नहीं, मैं ये बात अगेन 2004-5 की कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त की शादी थी, तो उसने कहा यार खुस्से लेने, तो हम रात को तो चले गए। मैं उन दिनों लाहौर में होता था, तो रात को हम गए और खुस्से के दुकान के बाहर मैं खड़ा, वो अंदर था। तो मुझे ख़वातीन की आवाज़ शुरू होगी, हुकेंगी, ओए पप्पू किधर खड़ा हुआ है, इस तरह करके ना। मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा कहाँ था, ऊपर देखा तो वो चुबारे में खड़ी हैं। वो बेसिकली रेड लाइट एरिया था बेसिकली, तो वो रेड लाइट एरिया की उस वक्त टाइम शुरू हो चुका था, तो वो आके बाहर हुट कर रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो क्या कर रही थी, जो भी इस तरह की हरकत करता है, किसी अपोजिट जेंडर को हुट करता है, उसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं। सीधी सी बात है, वो भी यही कर रही हैं, तुम भी यही कर रहे हो, तुम चाहे मेल हो चाहे फीमेल, तो तुम अपने आप को देख लो। कुत्ता तो फिर छोटी चीज़ है, तुम फिर बेसिकली वो नाउज़ुबिल्लाह। सर, आपने इतने सारे केसेस के बारे में बात की कि आपके साथ ऐसे हुआ, तो कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि किसी औरत ने आपको स्टॉक किया? बहुत दफ़ा। ले, ये तो कोई मसला ही नहीं है। मैं भी सोशल मीडिया अपना दिखा, शी इज हैंडलिंग माय सोशल मीडिया। आज कर सर के ऐसे केसेस आते रहते हैं नॉर्मल है सोशल मीडिया पर, लेकिन मुझे लगता है सर, फिजिकली मैं पूछ रही हूँ, सोशल मीडिया से नहीं, फिजिकली स्टॉकिंग। सर मैं नहीं मानती, मुझे लगता है उस तरह रैम्पेंट नहीं है जैसा मर्द करते हैं। ये तो मैं मर्दों की तो होती ही लाइक। लेकिन मैं ये बात बताऊँ आपको, मैं आपको बात बताऊँ, इसमें कैटेगरीज होती हैं। बाज़ मर्द होते हैं मैं क्योंकि कैमरे पे तो मैं ये नहीं बताऊंगा कौन है, वो ना मुझे मारेगा पकड़ के। तो मेरा एक जानने वाला है, बहुत अच्छा जानने वाला, तो आउट क्लास बंदा है, बहुत ज़बरदस्त अच्छा बंदा है। लेकिन एक उसकी बस ये ख़राबी है कि ख़वातीन उसकी कमज़ोरी हैं। ख़वातीन को जहाँ पे देखते हैं ना, बस वो देखना शुरू कर देते हैं। तो वो एक दफ़ा बैठा हुआ बात कर रहा है, और हमसे बात करते करते अचानक ख़वातीन है कहते
थोड़े पुरानों वेख के गई है ये ना ये जनरल है, ये नॉर्मल है, दिस इज़ फाइन। कोई अब ये है एक एस्पेक्ट। दूसरा वो है जो मर्द वाकई नहीं देखते, वो बस देखते हैं और नज़र फेर लेते हैं। लेकिन एक नज़र बहरहाल ये कहना कि वो बिल्कुल ही मौलवी बन के गुजर जाए, दिस इज़ नॉट ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसे माशरे के अंदर जहाँ पे खिलाफ भी नहीं है सर, ऑब्वियसली। हाँ मतलब लेकिन इतना हाँ ये हो कि वो यूं देखे और फिर देखता ये फिर तीसरी कैटेगरी है। यस सर। ठीक है, तो इस चीज़ को हम सब कंडेम करते हैं और इसको हम समझते हैं कि इसको नहीं होना चाहिए, बट बेस्ड अपॉन दैट यू शुड नॉट बी सेइंग मैन आर ट्रैश। अब रेपिंग, मैं आखिर में, क्योंकि टाइम काफ़ी 55 मिनट का हो गया, तो हम इसके ऊपर एक आखिरी बात ये करते हैं रेप्स के ऊपर। और रेप इज़ नॉट रिलेटेड टू सेक्शुअल लस्ट, ये मेरी अपनी समझ है। रेप इज़ मोर ऑफ अ वेपन अगेंस्ट द वीक, कि जब आपके अंदर एक एनिमलिस्टिक एट्रीब्यूट इतना बढ़ जाता है कि आपको समझ नहीं आ रही होती और आपने अगले बंदे को नीचे लगाना होता है, बंदे या बंदी को, उसका आप रेप करते हैं फिर जाके, और उसको कत्ल भी इसलिए करते हैं। अगर सिर्फ सेक्शुअल लस्ट हो तो आप उसको कत्ल ना करें, उसको तशद्दुद ना करें उसके ऊपर। सेक्शुअल लस्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग। रेप, उसके अंदर सेक्शुअल लस्ट एक एट्रीब्यूट ज़रूर है, क्योंकि दैट इज़ द अल्टीमेट वेपन जो आप बेसिकली उसके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो एलिमेंट है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर अगला दूसरे के ऊपर अटैक करता है और इसको वेपन के तौर पे देखें ना। फ़ौजें दूसरे मफ्तू अवाम के ऊपर क्या यूज़ करती हैं, ये वाला मसला। अभी गज़ा के अंदर भी उन्होंने किया, कश्मीर के अंदर वो लोग करते हैं, अफ़गानिस्तान में उन्होंने किया, इराक़ पे उन्होंने किया, लिबिया में उन्होंने किया, इंडिया के अंदर जो मुसलमानों के साथ वो करते हैं, हमारे यहाँ भी जो होता है वो यही होता है। इसमें ये उनसर कम है कि उसके अंदर सेक्सुअल लस्ट है, और ये उनसर ज़्यादा है कि वो बेसिकली अगले को ये सिकनेस ऑफ द माइंड है बेसिकली, कि अगले को आप बेसिकली नीचे लगा के उसको आपने, इसीलिए वो मैरिटल रेप का भी एक कॉन्सेप्ट है पूरा, जिसके अंदर वो अगला बंदा जो है वो सिर्फ इसलिए बीवी के साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं कि उसने उसको नीचे लगाना है, कंसेंशुअल, उसको मोहब्बत से नहीं वो कर रहा। ठीक है, तो इस चीज़ को बेसिकली मेरा ख्याल है कि समझने की ज़रूरत है कि रेप इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेक्स ऑफेंस। सेक्स ऑफेंडर्स डिफरेंट होते हैं, रेप जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अलबत्ता ये ज़रूर है कि इसके अंदर सेक्सुअल एलिमेंट चूँकि इन्वॉल्व है, इसके अंदर चूँकि आप अगले बंदे की डिग्निटी को हर्ट करते हैं, तो ये एक एलिमेंट है जिसके अंदर आप कह सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर जो आपको याद होगा, जो एक बहुत मशहूर रेप केस इंडिया के अंदर हुआ था, बस वाला, जिसके अंदर बस के अंदर लेके घूमता, अब उसके अंदर उन्होंने रेप में क्या किया था, दे एक्चुअली इंसर्टेड द रॉड इनसाइड दैट गर्ल फ्रॉम वजाइना साइड। अब ये क्या है, ये सेक्सुअल लस्ट तो नहीं है, ये एक्चुअली दे आर रेपिंग हर थ्रू डिफरेंट अदर मीन्स, वो उसको सिर्फ टॉर्चर कर रहे हैं। यही हाल आप जितने जहाँ पे भी फ़ौजें रेप करती हैं मफ्तू अक़वाम की, वो यही हरकतें करती हैं, वो सिर्फ उसके साथ सेक्सुअल, वो एक्चुअली उनको ह्यूमिलेट कर रहे होते हैं। तो रेप इज़ अ वेरी डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर आप लोग, मेरा ख्याल है कि इसको हम कंक्लूड करते हैं। बहुत अच्छी डिस्कशन हुई, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन, यू आर अ सरप्राइज़ फॉर मी कि आप इतना अच्छा बोल लेती हैं माशाल्लाह। आप खामखा पे इधर कैमरे के पीछे बैठी होती हैं, तो इसने आपको मेरा ख्याल है नीचे लगा कर रखा हुआ है इस मामले में। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर द कंट्रीब्यूशन। मेरा ख्याल है कि उसामा साहब, अब आप क्योंकि ज़्यादा बोल रहे नहीं तो आखिर में आप ही बोल लें कंक्लूजन। बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन हुई और कोई चीज़ बची नहीं है मेरे ख्याल से। यकीनन यही बात है, हम खन्नापुल में हमारा एक घर होता था, तो वहाँ पर वो हमने किराए पे दिया हुआ था, तो वहाँ पर एक पश्तून फैमिली रहती थी। तो एक दफ़ा हमने वो घर खाली करवाना था क्योंकि हम वो सेल कर रहे थे, तो हम उनके घर गए, तो हमने उन्हें कहा कि आप इतने टाइम में जो है वो घर खाली कर दें। तो उसने कहा कि मुझे फ़लानी डेट तक जो है वो घर चाहिए, मैं अपनी फ़ैमिली को घर से बाहर नहीं निकाल सकता। और फिर उसने अगली एक बात की जो शायद वहाँ पे बनती नहीं थी, लेकिन उससे उसकी एक मेंटालिटी पता चली। उसने कहा कि मेरी जो वाइफ़ है वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकली, और अगर मैंने कभी अपनी वाइफ़ को कहीं बाज़ार में भी देख लिया कि वो कोई चीज़ ख़रीदने के लिए भी गई हुई है, तो मैं उसको गोली मार दूँगा।
तो ये पाकिस्तान में अब तो शायद चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज हो गई हैं, लेकिन आज से कुछ 10-15 साल पहले तक यही था कि लोग अपने जो ख़वातीन हैं उनको बाहर नहीं निकलने देते थे, 5वीं से ऊपर बच्चियों को पढ़ने नहीं देते थे और ये सारी चीज़ें होती थी। और फिर जब अचानक से ख़वातीन को बाहर लोगों में आना पड़ता था, सोसाइटी में आना पड़ता था, तो उनसे वो चीज़ें शायद उस तरह से हैंडल नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से ये केसेस बहुत ज़्यादा थे। अब जो है ये चीज़ें बहुत हद तक चीज़ें बदल रही हैं। सोशल मीडिया ने, जहाँ पर सोशल मीडिया की बहुत सी ख़राबियाँ हैं, वहाँ पर एक उसका प्लस पॉइंट भी है कि उसने कम से कम अवेयरनेस ज़रूर दे दी है ख़वातीन को भी, मर्दों को भी और इवन अब बच्चों को भी, कि वो इस तरह के वाक़यात को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं। मज़ीद भी इस टॉपिक पर बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन ऑलरेडी आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, तो हम इसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं। बहुत ज़बरदस्त हमारा ये पहला एपिसोड था और इंशाल्लाह हम इस तरह के अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त था। No, it was not. I am not saying कि it was hosted very well, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी आप लोगों ने कमेंट्स किए या जितने भी मज़ेदार था, अगर ज़बरदस्त ज़्यादा, और आप भी हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद एपिसोड्स के साथ भी हम आपकी खिदमत में गाहे बगाहे हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त अपनी टीम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।